हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने अब दूसरा नेक्स्ट वीडियो इनविटेशन रिप्लाई का सेकंड। अब इनविटेशन पूरे हो चुके हैं, अब रिप्लाई हम शुरू करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इनविटेशन कैसे लिखे जाते हैं और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स और हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें पहले करने का तो तरीका देखें। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक प्रोसेस है, उसका एक तरीका है, उसमें गलतियाँ होने के चांस कम हैं। मैं आपको बार बार ये रिपीट करूँगा, जब हम आपको शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ा रहे हैं तो इस शॉर्ट कंपोजिशन में आपको लिखने का बहुत ध्यान रखना है। लिखने का ध्यान से मतलब ये है कि आप लोग सफाई का, वर्ड्स की लिमिट्स का, साथ में ज़्यादा कटिंग वगैरह न हो, और अगर आपकी कटिंग होती भी है तो आप उसे ज़्यादा डार्क न करें। तो क्लियरिटी और इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस शॉर्ट कंपोजिशन। तो आपकी बिल्कुल आपकी भाषा सरल हो, लूसिड हो और आप उसे आराम से सही तरीके से लिख सकें, यही इसका आपका इंटेंशन होना चाहिए। मार्किंग अगर आपको पहले ही बता चुका हूँ 4 नंबर का आएगा। पार्ट ज़्यादा है क्योंकि स्किल का है और स्किल आपको लिखने से ही मिलेगी। जब तक आप लिखने की कोशिश नहीं करेंगे तो स्किल नहीं मिलेगी। अब हमारी बात आती है रिप्लाई। हमने पहले इनवाइट किया है, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही आप जिसको इनवाइट करें वो आपके पास आए। तो कभी कभी है ना, कोई आए और कोई नहीं आए। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिप्लाई भी 2 प्रकार की होती है। वो होती है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाई होती है। पैटर्न सेम वैसे ही जैसे हमने इनविटेशन का पैटर्न किया था। इनफॉर्मल रिप्लाई हमेशा लेटर की तरह लिखी जाती हैं और जैसे इनफॉर्मल इनविटेशन किए थे वैसे ही ये इनफॉर्मल रिप्लाई भी होंगी। परंतु रिप्लाई और इनविटेशन में क्या अंतर होता है? देखो, इनविटेशन में हमने किसी को बुलाया है, रिप्लाई में हम किसी को जवाब देंगे। तो यू हैव टू नो विच पर्सन wrote द रिप्लाई। क्वेश्चन जब भी आएगा आपको इस बात पर है ना ध्यान रखना होगा कि किस व्यक्ति ने किसको बुलाया है। 2 व्यक्तियों के नाम आएंगे। अगर आप कंफ्यूज हो गए और उल्टा सुल्टा लिख दिया तो थोड़ी सी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका फॉर्मेट, लैंग्वेज ये मैं थोड़ा सिखाऊंगा इसमें आपको, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट, इनविटेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जो फॉर्मल रिप्लाई होती है उसका क्वेश्चन पहले समझें। जो भी क्वेश्चन आएगा, मान लो मिस्टर शर्मा हैज़ बीन इनवाइटेड। एक तो ये लिखा गया है और एक लैंग्वेज लिखी है मिस्टर शर्मा हैज़ इनवाइटेड। अब इन दोनों लैंग्वेज में आपको ये समझना पड़ेगा कि किसने बुलाया है और किसको बुलाया है। तो जब पैसिव लैंग्वेज आएगी तो यहाँ आएगा मिस्टर शर्मा को आमंत्रित किया गया है। इस लैंग्वेज का अर्थ ये होगा, मिस्टर शर्मा हैज़ इनवाइटेड, यहाँ होगा मिस्टर शर्मा ने आमंत्रित किया है। अब मिस्टर शर्मा ने आमंत्रित किया है और मिस्टर शर्मा को आमंत्रित किया गया है। देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो
सबसे पहले इसके क्वेश्चन में ही आंसर शामिल होता है। जिन लोगों को इसका क्वेश्चन आता है उसका आंसर उन्हें देने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका फॉर्मेट बहुत ही आसान है, वो मैं बताऊंगा। पर आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक ही लैंग्वेज नहीं है, दोनों अपोजिट लैंग्वेज हैं। एक में कर्म प्रधान है, एक में कर्ता प्रधान है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्रधान है, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रधान है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ये जिसको बुलाया गया है, यहाँ जो काम हुआ है वो इसने किया है, यहाँ जो काम हुआ है वो इसने नहीं किया है, किसी दूसरे के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और तब आप लिख सकते हैं जो फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मल रिप्लाई का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको ध्यान रखना है। फॉर्मल में I have already told you the short composition is the important part, date, day, time और venue। तो शॉर्ट कंपोजिशन के डेट, डे और टाइम और वेन्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट भाग है इनको आप है ना बहुत ही तरीके से लिखें, क्योंकि आपको शब्द भी कम लिखने हैं, और शब्द कम लिखने हैं तो साथ में शब्दों में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव भी होने चाहिए, विदाउट मिस्टेक भी होने चाहिए। सो नाउ मान लो आप फॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हैं, आपने ऊपर लिखा फॉर्मल, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, फॉर्मेट बता रहा हूँ, फॉर्मल रिप्लाई। ठीक है, ये आपने फॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट बनाया। ठीक है, अब बॉक्स में तो इसको भी बंद करना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स है, ठीक है, थैंक्स टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स कौन है? जो आंसर दे रहे हैं, आंसर यानी रिप्लाई कर रहे हैं। और मिस्टर वाई कौन है? जिन्होंने इनवाइट किया है। जिन्होंने इनवाइट किया है मिस्टर वाई है, जो आंसर दे रहे हैं वो मिस्टर एक्स है। तो मिस्टर वाई ने इनवाइट किया, भाई मेरी बेटी की शादी है, आप आना। अब इसका पता नहीं है मिस्टर वाई को कि इनके पास टाइम है या नहीं है। तो ये चीजें दो हो सकती हैं, दो बातें क्या हो सकती हैं कि ये रिप्लाई टू टाइप से जा सकती है। फर्स्ट, एक्सेप्ट, और सेकंड, रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग। ये दो तरीके से, एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करना, और डिक्लाइन का मतलब अस्वीकार करना। यानी जो इनविटेशन आपको मिला है कि मान लो बेटे की शादी में आना है आपको, और मिस्टर वाई ने ये इनविटेशन दिया, मिस्टर एक्स कह रहे हैं धन्यवाद। किसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? फॉर इनवाइटिंग वो कारण जिस पर मिस्टर एक्स को इनवाइट किया गया
है। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि किस पे, उसमें कारण का नाम किसका, जो कारण है, यानी कारण क्या हो सकता है, कोई शादी, कोई रिसेप्शन पार्टी, कुछ भी हो सकता है। कारण फिर डेट, डे, टाइम और वेन्यू। वेन्यू मैं पहले बता चुका हूं, स्थान। ये आ गया। तो मिस्टर एक्स ने धन्यवाद कर दिया है मिस्टर वाई का। आपको इसमें क्या रटना पड़ा, कुछ भी नहीं रटना पड़ा, थैंक्स रटना पड़ा आपको। बस नाम दिए हुए होंगे या आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ये भी याद नहीं करना आपको। फिर इनवाइटिंग, तो इनवाइट तो क्या ही है, किसके लिए क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सारी चीज़ें। अगर डेट, टाइम, वेन्यू नाम दिए हैं तो वहाँ से देख के लिख लो, नहीं तो जो आपको याद है, जिस बारे में पूछा गया है वो लिख दो। और ऑटोमेटिकली जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस मिलेगा कि ये फंक्शन हो रहा है, इतने बजे आना है, इतने इतने। अब देखिए, मैंने दो बातें बताई, रिप्लाई दो तरीके की हो सकती है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। अगर वो आ रहे हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो मिस्टर एक्स हैज एक्सेप्टेड द invitation gladly and he will reach on the spot on exact time by his own convenience without delay। ये लाइन याद करनी है आपको। इसमें क्या करें, gladly accepted the invitation, will reach, ये पॉजिटिव रिमार्क है दोनों में, ठीक है। जब एक तो ये फॉर्मेशन है, दूसरी फॉर्मेशन क्या है कि मिस्टर एक्स को टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे वो, मिस्टर एक्स is really eager to join, but due to the urgent official meeting of the department, he is unable to reach on the spot। Sorry for inconvenience, असुविधा, इनकन्वीनियंस। याद करने की चीज सिर्फ इतनी सी है, ये चीज याद करने की नहीं है। फॉर्मल रिप्लाई लिखेंगे,
formal reply is only written in the third person। ठीक है, फॉर्मल रिप्लाई जब आप लिखेंगे तो उसमें आप थर्ड पर्सन का यूज करें। अभी मैंने सिर्फ फॉर्मेट लिखवाया है, तो जरा बच्चे ध्यान से सुने, ये इतनी बड़ी फॉर्मल रिप्लाई नहीं है। ये मैंने समझा दिया आपको पार्ट कि जिसको इनवाइट किया गया है वो रिप्लाई कर रहा है कि सर एक्स कह रहे हैं धन्यवाद, मैं मिस्टर वाई, मतलब तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का धन्यवाद करते हैं कि उन्हें मिस्टर वाई ने अपनी बेटी की शादी के शुभ अवसर पर इतनी तारीख को इतने बजे इनवाइट किया है। तो डेट, टाइम, वेन्यू सारा हो गया। और उसके बाद में जो वो कहना चाहते हैं, यहां उन्होंने धन्यवाद कर दिया कि इनविटेशन मिल गया है। देन आफ्टर उन्होंने धन्यवाद किया है कि मिस्टर एक्स एक्सेप्टेड द इनविटेशन एंड ग्लैडली, इनविटेशन को ग्लैडली यानी खुशी के साथ स्वीकार कर लिया है। ही विल रीच ऑन द स्पॉट, वह उस स्थान पर, स्पॉट यानी स्थान, उस स्थान पर ऑन एग्जैक्ट टाइम बाय हिज ओन कन्वीनियंस, कन्वीनियंस सुविधा, अपनी गाड़ी से, अपने साधन से, कन्वीनियंस होता है सुविधा, साधन से, विदाउट डिले, बिना देरी करे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव रिप्लाई यानी रिप्लाई एक्सेप्टिंग। रिप्लाई रिफ्यूजिंग, अगर रिफ्यूज करने के लिए आया तो ये आपको नहीं लिखना है। आपको कौन सा लिखना है? मिस्टर एक्स इज रियली ईगर टू ज्वाइन। हाँ सच है, मिस्टर एक्स है ना वास्तव में ज्वाइन करने के लिए, शामिल होने के लिए उत्सुक है, बट ड्यू टू, ध्यान से रख, ड्यू टू द, ड्यू टू का मतलब कारण, ड्यू टू कारण, अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, अर्जेंट ऑफिशियल मीटिंग, मीटिंग है ना बहुत ज्यादा अर्जेंट है और इसीलिए डिपार्टमेंट की मीटिंग है, अनेबल टू रिच, तो वे आने में अक्षम हैं, अनेबल, एबल टू रिच, यहां पर क्या है? एबल टू रिच, और यहां क्या है? अनेबल टू रिच, कैन नॉट एबल टू रिच। लैंग्वेज अपनी है तो गलत होने का तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है, ये रटना नहीं है, ये तो अपने पास हमेशा रहता है आंसर में। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। ये भी किस में पता लगेगा? क्वेश्चन में, क्योंकि रिप्लाई दो प्रकार की होती है, एक्सेप्टिंग और रिफ्यूजिंग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द क्वेश्चन इज इटसेल्फ गिव्स इट्स आंसर। मतलब ये क्वेश्चन इतना इजी आता है कि अपना आंसर खुद ही बता देता है। सो ऑल द स्टूडेंट्स बी कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स हु see the question properly, concentrately, so they can do well, otherwise you are unable to do it। आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्वेश्चन को पढ़ें और आप इजीली, तो आप ये ना समझे कि रिप्लाई इस तरीके से, ये तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट में हिंदी कुछ नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है? एक आदमी दूसरे आदमी का धन्यवाद कर रहा है, फिर कारण बता रहा है किसके कारण से आपने बुला लिया, मुझे पता लग गया कि इसलिए बुलाया है, आ सकता हूं, नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? सो आई विल गिव यू द क्वेश्चन एंड देन आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इन क्वेश्चन। दैट्स ऑल, थैंक यू।